समाज के भवन भूमि को दूसरे के नाम बेच देने का आरोप समाज के लोगों ने लगाया। सीएमओ और पालिका अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अहिवारा बस स्टैंड में सभा कर समाज के लोगों ने पालिका गेट के सामने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की थी तैनाती। अधिकारी ने उस जमीन को बताया बीएसपी का। भवन पर हमन जो रखे हैं धरना प्रदर्शन बूढ़ा दे जो हमार भवन है ना ओखर पर हमर रखे हैं का बर उतना दिन से जो भवन पर वो जो बोर्ड लगे रही से ओमेर तेला बोर्ड ला उखाड़े गए है का बर उखाड़ी से आदिवासी मन के हक नहीं का मेर भवन बनवाए बर का बर भवन दूसर का भवन ला बेचिस है का बर बेचिस अकर ओकर गुरुद्वारा हमन आदिवासी मन बेच बताओला कैसे लगी वही चीज ला हमन भी अपन हक अधिकार पर लड़ा थन और लड़बो जब तक हमर मन के हेरी ना सास तब तक हमन अपन अधिकार पर लड़बो। बहुत बड़ी समस्या है भैया, हम लोग अपनी समस्या लेके यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारा आदिवासी समाज, जहाँ आदिवासी समाज के लिए भवन के लिए जो जगह चयनित की गई थी, उस जगह को धोखे से दूसरे को बेच दिया गया है। उसके लिए हम लोग 8 महीने से कंटिन्यू इसमें चल रहे हैं। हम लोग मिशन हम लोग का चल रहा है। हम लोग कलेक्टर ऑफिस भी गए, जन दर्शन में गए हैं, थाना भी गए थे हम लोग, आदिवासी थाना। बहुत दिन से ये सब चल रहा है और बोलने के बावजूद भी हम लोग के कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस कायदे से गए, थाना भी गए हैं। उसके बाद भी इसी मुद्दे में आज ये धरना प्रदर्शन है। हम लोग नगर ये हमारे जो समाज से ही जुड़े हुए हैं भाई भगवान दास नेताम, वो पार्षद हैं। उनके द्वारा हमको जो जगह अलाट की गई थी, हमको मतलब धोखे में रख के हमको वहां से भूमि पूजन करवाए। फिर बाद में 6 महीने साल भर बाद वो लोग वहां पे किसी और मतलब यहाँ के व्यापारी बंधु हैं अरविंद नेकाम, फिर बाद में हम लोगों ने वहां पे जाके विधिवत पूजा अर्चना करके अपने आराध्य बूढ़ा देव का बोर्ड टांग दिया, झंडा वगैरह फहरा दिया। बाद में 6-7 महीने बाद पता चला कि हमारे आराध्य बूढ़ा देव के बोर्ड को वहां से उखाड़ के फेंक दिया गया है अमुक आदमी के सामने, अमुक आदमी के द्वारा, है ना। तो उसके पर्पस में हमने पहले पालिका में आवेदन दिया, फिर तहसील में, फिर थाने में, एसडीएम के साहब के पास। उसके बाद भी अगर हमारे पक्ष में कुछ नहीं आया, तब हम लोग ने ये धरना प्रदर्शन एक दिवसीय का आयोजन किया। उन्होंने मुझे बताया ऐसा बात हो रहा है करके, मैं आया था। आने के बाद मैंने 3 लोगों को बोला कि मैं जरूर आप लोगों के साथ रहूंगा और साथ जब तक हमारी लड़ाई जब तक बंद खत्म नहीं होगी तब तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। ये जो धरना प्रदर्शन हम लोगों को मांग पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या है मुद्दा? ये है कि मुद्दा जो जमीन हम लोगों को दिया गया था 2021 में, वो जमीन आज हमारे हक में नहीं आकर के दूसरे के हक में चला गया है। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन आज ये हम फाइनल कर लिए हैं। और ये जो जमीन पे जिस पे दावा कर रहे हैं आदिवासी समाज वाले, वो बीएसपी की जमीन है। असल में जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई करना है वो बीएसपी करेंगे। उनको भी अवगत करा दिए हैं और ये केस आज फाइनल की स्थिति में है। आज फाइनल कर देंगे इसमें। एक बड़ी घटना हो गई है। आकाशीय बिजली गिरने की चपेट में आने से 4 स्कूली बच्चों सहित 8 की जान चली गई है। ग्राम जोरा तराई मनगटा की बताई जा रही है। वर्षा के दौरान ये सभी गांव के गुमटी नुमा दुकान के पास रुके थे, तभी यह हादसा हो गया और 8 लोगों की जान चली गई।
कवर्धा जिले के लोरहीडीह में आगजनी और प्रशांत साहू की हत्या के विरोध में जिला साहू संघ राजनांदगांव के द्वारा छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के इस्तीफा की मांग की गई और प्रशांत साहू को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए एक दिवसीय धरना देकर प्रभावित परिवारों को 1.5 करोड़ रुपए मुआवजे राशि देने के साथ परिजन को शासकीय नौकरी देने की मांग की। भागवत साहू और पदाधिकारी ने घटना को लेकर ये कहा। गृह मंत्री के गृह जिला में हमारे साहू समाज के जो युवक के हत्या हुई से पीट कर हत्या करी से ओकर लिए हम नगर साहू संघ राजनांदगांव और पूरा प्रदेश साहू संघ राजनांदगांव घोर निंदा करत हन और कड़ी से कार्रवाई होना चाहिए, सजा होनी चाहिए। ये मैं शासन प्रशासन से उम्मीद करत हूँ और अवगत भी करात हूँ कि जल्द से जल्द जो पीड़ित परिवार ला जेन बर्बरता पूर्वक ओकर से बर्ताव करी से ओकर निर्णय तत्काल होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। माननीय गृह मंत्री के द्वारा इसको गंभीरता से नहीं लिए, जिसके कारण आज कवर्धा में पुनः लोहारीडीह में आज 3 व्यक्ति का प्रशांत साहू, रघुनाथ साहू और शिव कुमार साहू का एकदम निर्मम हत्या हुआ है। और एक हत्या तो ऐसे हैं जिसको पुलिस प्रशासन पुलिस के द्वारा प्रशांत साहू को पट्टे से मार कर उनका हत्या किया गया है। उसको अगर ग्रुप में व्हाट्सएप में सभी चल रहा है, देखने से भी आज उनको हर किसी का रोड़ा खड़े हो जाएंगे। इसलिए शासन प्रशासन जो है वहाँ पे कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में पूरी तरह फेल है। ये फेल होने के कारण असामाजिक तत्वों का हौसला बुलंद है, तभी बढ़ते क्रम में घटना घटते जा रहे हैं। इसको प्रदेश साहू संघ ने इसको गंभीरता से लेते हुए आज हमारे प्रदेश साहू संघ की पूरा टीम वो वहाँ के घटना स्थल लोहरीडीह में गए हुए हैं और वहाँ जाके और जो भी निर्णय होगा उन लोग जो आप जाके वहाँ पूरा बैठक ले रहे हैं, पूरा लोगों परिवार वालों से मिल रहे हैं और वहाँ पे उन जो निर्णय लेंगे और जिला साहू संघ और प्रदेश साहू संघ पीड़ित परिवारों को कम से कम 1 करोड़ से 50 लाख रुपया तक का मुआवजा का मांग रखे हैं। विष्णुदेव साय जी के प्रशासनिक तंत्र बहुत कमजोर है। पूरा देश में छत्तीसगढ़ ला शांति के टापू कहे जाते हैं। आज छत्तीसगढ़ जो है जगह जगह जलत है। आज जो कवर्धा में लोहारीडीह की जो घटना है बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, दयनीय है और हम सब छत्तीसगढ़िया शर्मिंदा हैं एकर से साहू समाज जिला भी बहुत अंदर से तकलीफ होते और वहाँ के कवर्धा के विधायक हमारे छत्तीसगढ़ गृह मंत्री है, गृह मंत्री के सामने में सब घटना होते ये दुर्भाग्य है सरकार के लिए कि गृह मंत्री के गृह जिला में होकर विधानसभा इतना घटना हो। जैसे वहाँ पे जब पहले जिन आदमी लय मन आत्महत्या बताते हैं वो आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है। लोहरीडीह में जो घटना हुई है इससे प्रदेश नहीं पूरा देश अनभिज्ञ नहीं है। आज हमारे प्रदेश साहू संघ द्वारा लोहरीडीह गया हुआ है, उनकी पूरी टीम गई हुई है। साथ ही पूरे प्रदेश में जितने भी जिले हैं साहू समाज वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है और पुतला दहन कर रहा है। क्या मांग है साहू समाज? साहू समाज की मांग है कि साहू समाज के 3 व्यक्तियों की निर्मम हत्या, वो भी एक प्रशांत की हत्या जो है वो पुलिस कस्टडी में हुई है, उन्हें इतना मारा गया है कि उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार है उसकी विफलता है और ख़ास तौर पे गृह मंत्री जो विजय शर्मा जी हैं, जब से वो प्रदेश में सरकार में आए हैं छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से अभी विफल चल रहा है।
प्रेस क्लब ऑफ कुम्हारी द्वारा रविवार को पत्रकारिता पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। विषय था वर्तमान परिवेश में युवाओं में पत्रकारिता के प्रति रुचि और भविष्य की संभावनाएं। इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर शिव दुबे थे। वहीं श्री शंकराचार्य कॉलेज के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विभाग अध्यक्ष धनेश जोशी थे। पत्रकारिता कर रहे छात्र छात्राओं से उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में चुनौतियों के साथ भरपूर संभावनाएं हैं। पत्रकारिता पहले जैसी नहीं रही। पत्रकारों को भी अब पेमेंट के रूप में बड़ी राशि मिल रही है। क्लब के अध्यक्ष विक्रम शाह को आयोजन के लिए सभी ने साधुवाद दिया। जिसके मन में पत्रकारिता को जीने की आदत होती है वो सफल होता है। जिसके मन में पत्रकारिता को अपना सब कुछ देने की तलब होती है वो पत्रकारिता में सफल होता है। केवल पत्रकार बनके एक देके या एक मोबाइल देके जो पत्रकार बनना चाहते हैं और जो अपने आप को पुलिस को एक कार्ड दिखाना चाहते हैं या अपने समाज में बताना चाहते हैं कि मैं पत्रकार हूँ, उससे पत्रकारिता नहीं करती। पत्रकारिता जोखिम का भी सब्जेक्ट है। पत्रकारिता ऐसा नहीं है कि आज हम कलम पकड़ लिए तो कल उसको दैनिक भास्कर में छाप देंगे या कल नवभारत में छाप देंगे, पत्रिका में छाप देंगे, ऐसा नहीं। दैनिक भास्कर, पत्रिका, नवभारत, हरित भूमि, नई दुनिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी बड़े पत्रकार समूह जो पत्रकारिता जगत के बड़े जो मीडिया समूह हैं, वहाँ पर काम का लेवल एक अलग स्तर पर जाता है। हम जब उस स्तर की बात करते हैं तो जैसे आपने अभी देखा होगा कश्मीर में जहाँ पर गोलीबारी हो रही है वहाँ पर पत्रकार पहुंचकर लाइव रिपोर्टिंग करते हैं। पत्रकार जो है उनके बीच में केवल ऐसा नहीं कि टीवी के पत्रकार, प्रिंट मीडिया के पत्रकार को डाउनटाउन जहाँ पर आतंकवादियों का गढ़ है, नक्सलगढ़ जहाँ पर हम बार-बार यहाँ की रिपोर्टिंग लिखते हैं जो नक्सलियों का गढ़ है, वहाँ से जाके पत्रकार जो है सूचनाएं एकत्र करके आते हैं और हम तक पहुँचाते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। पत्रकारिता उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। पत्रकारिता में आप केवल एक व्यक्ति की केस का अनुसंधान करना, एक घटना को उल्लेख करना, एक्सीडेंट हो गया उसका उल्लेख करना, अब पत्रकारिता वहाँ तक नहीं रहती। पत्रकारिता में चुनौतियों के साथ काम करने की आदत डालने से पत्रकारिता आगे बढ़ रही है। इंडस्ट्री की तरह बहुत पैसा नहीं है, लेकिन पत्रकारिता ऐसा भी नहीं है कि आपका जीवन यापन न हो सके। आज पत्रकारिता बदल चुकी है। आज पत्रकारिता में जीवन यापन के भी पूरे साधन मौजूद हैं। जो मेन स्ट्रीम के जर्नलिज्म कर रहे हैं उनकी लाइफ स्टाइल भी एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। जो लोग पत्रकारिता में अपने आप को सफल बना चुके हैं वो आज बड़े से बड़े किसी भी उद्योगपति के साथ अपने आप को, अपनी लाइफ स्टाइल को जोड़ सकते हैं। तो पत्रकारिता अब ऐसी नहीं। आप लोगों की एक जानकारी मैं बता दूं, आप जो श्वेता सिंह या अंजना मुंतसिर को जो देखते हैं, आप कल्पना कीजिए उनकी सैलरी कितनी होगी। पंजाब विश्वविद्यालय में स्टार्ट किया गया, उसके बाद देश के अलग अलग विश्वविद्यालय हो गए और 3 पत्रकारिता के विश्वविद्यालय हैं, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, हरदेव जोशी और चौथे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में IIMC को पत्रकारिता विश्वविद्यालय का मान्यता दिया गया है। खास अभी 2 महीने पहले मैं पत्रकारिता शिक्षा के बारे में आपसे बात करूंगा, उनकी चुनौतियों के बारे में बात करूंगा कि किस तरह से बदल रहा है और हमारा ये पूरा पत्रकारिता जगत या हम जिसको कम्युनिकेशन का एक मॉडल के रूप में लेते हैं पत्रकारिता को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अभी वर्तमान में जो हम लोग न्यू मीडिया जिसे कहते हैं, इस
जिस तरह से बदल रहा है और एआई और डेटा साइंस तक हम लोग चले गए हैं, लेकिन हमारा पत्रकारिता या पत्रकारिता जगत है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण पत्रकारिता या खास करके ग्रास रूट की पत्रकारिता को अभी तक देखते, सुनते और समझते आए हैं। उनमें बदलाव को हमारे पत्रकार कैसे अनुभव करें, मिस इन्फॉर्मेशन किस तरह से हमारे सोसाइटी को हार्म पहुंचाता है और कितना पहुंचा पाया है, उनके बारे में भी मैं बात करूंगा। भिलाई में मुक्त कंठ साहित्यक समिति के द्वारा प्रकाशित साहित्यक बुलेटिन का लोकार्पण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैलाश कुमार जैन उपस्थित रहे। मुक्त कंठ के पूर्व महासचिव स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं अतिथियों को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जनवरी 1997 को शुरुआत किया गया था इसका, और इसका पहला अध्यक्ष हमारे एडवोकेट आर.डी. चंदा जी रहे। उनके कार्यकाल में भी हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर हर तरह के कार्यक्रम करते रहे। हमारा एकमात्र उद्देश्य ये था कि जो नवोदित रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनको मंच देना, और हमारे ये जो मुक्त कंठ साहित्य समिति गैर राजनीतिक समिति है, और हम लोग समाज के हर वर्गों को सामाजिक और साहित्यिक दृष्टि से हर तरह से हम लोग दिल्ली के रूप में कार्यक्रम किया गया है। और ये साहित्य समिति है, मुक्त कंठ साहित्य समिति है, ये इसका संरक्षक एवं सलाहकार बनाया गया, और इसके पालन पोषण में मुख्य रूप से ध्यान रखते हैं। सभी प्रकार का ध्यान आप अभी जुड़े हैं इस संस्था से या पहले से जुड़े हुए हैं? साहित्य संस्थाओं से तो मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ, मुक्त कंठ से अभी जुड़ा हूँ।